3.2 का जितना भी न्यूमेरिकल टाइप के था वो बता दिए थे, थ्योरी बचल था ना, मैंने पहला के जितना सवाल था सब बन गया था ना। पहला के देखिए इसमें 6 गो सवाल था, सब बना दिए थे। चलिए दूसरा सवाल देखिए, सब लोग ध्यान से बोर्ड पर देखिएगा, बोलिए दूसरा सवाल क्या है। किताब दे देते हैं। अभी भी पता नहीं है क्या पढ़ना है। कोई आएगा उधर से घूम के आने के लिए बोल दीजिएगा, जो भी आएंगे उधर से बोल दीजिएगा घूम के आने के लिए। देखिए 3.2 में सुनिए, पहला के 6 गो सवाल था, 6 सवाल हम बता चुके थे आप लोग को। दूसरा सवाल लिख रहा है कि 2x जोड़ 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 दे लेना को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx जोड़ 3 हो। पढ़िए किताब। देखिए दूसरा लिखेंगे, यहाँ पर गिवेन लिखेंगे, गिवेन में होता है दिया है। इधर से बैठिएगा, पढ़िए आवाज में पढ़िए। तो सवाल क्या देना है, रुक जाइए 2x जोड़ 3y बराबर 11 ये लिख देंगे जी समीकरण फर्स्ट। क्या लिखेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी हम समझाइए नहीं किए हैं तो समझ में कहाँ से आ गया। अभी तो देखो सवाल सिर्फ देख देख के उतारे हैं, ठीक ना। किताब वाला जो है ध्यान से देखिएगा। उसके अगला देखो किताब जिनके जिनके पास है, अगला बोलो उसके बाद क्या है। 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। फिर आगे पढ़िए क्या लिख रहा है, को हल कीजिए। अब रुक जाइए, इसको पहले कह रहा है कि हल कीजिए, इसको मैंने सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद तब लास्ट में आगे शायद एम का मान पूछा है ना। तो अब देखो वो हम बाद में पहले देखेंगे, पहले इसको हल करने के लिए कायदे इसको हल करेंगे। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? ये देखो देख देख के पूरा उतारे हैं। जिनके जिनके पास किताब नहीं है वो ये मत सोचिए कि सर रट करके आया था यहाँ बोर्ड पर लिख दिए, इसलिए बगल में जिनके जिनके पास किताब है देख लो। तो यहाँ देखिए इतना लिखने के बाद आप लोग को पता होगा कि लंबा लाइन खिंचाता है और चिन्ह बदलते हैं। प्लस में है तो माइनस में, ये माइनस में है तो प्लस में, ये भी माइनस में है तो प्लस में। अब यहाँ देखिए आप लोग 2x क्या हो जाएगा, खत्म। 4 और 3 क्या हो जाएगा, 7y। माइनस कैसे होगा, क्योंकि तो माइनस में प्लस में हो गया है। अब यहाँ देखिए ये भी प्लस में हो गया है। 4 अब 1 हो जाएगा 5, 2 अब 1 कितना हो जाएगा 3, और y बराबर यहाँ पर देखिए 35 है इसलिए 35 लिखेंगे। 7 देखिए गुना में है, 7 क्या में है, गुना में। उधर जाएगा तो भागा में 7, 7 से 7 बचे 35, y बराबर क्या आ गया 5। यहाँ तक समझ में सब लोग को आ गया? तो आगे बोलिए क्या लिखेंगे। समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर चलिए देखिए समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट है ना 2x जोड़ 3y बराबर 11। यहाँ पर लिखेंगे 2x जोड़ 3y बराबर हो जाएगा 11 और 2x जोड़ 3 गुने y का मान कितना है 5 बराबर 11। 2x जोड़ 15y बराबर हो जाएगा 11। 2x बराबर 11 इसलिए 11, 15 देखो प्लस में है, 15 क्या में है प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में। अब चलो इधर आ जा रहे हैं और 2x बराबर यहाँ बोलो जी कितना आ जाएगा 11 में से 15 में से 11 घटाएंगे तो -4। x बराबर देखिए -4 है इसलिए -4 लिख दिए। 2 देखिए गुना में है, 2 क्या में है गुना में, उधर जाएगा तो भागा में। 2 से देखिए 2 दूना के 4, x बराबर क्या आ गया -2, उसको बोलो उधर से आने के लिए। चलो जल्दी चलो, यहाँ तक समझ में आ गया। देखो x के मान भी मिल गया, y के मान भी मिल गया। अब क्या के मान निकलना है,
एम का। तो यहाँ देखिए इसी में आगे बना दे रहे हैं। अब यहाँ लिखेंगे नाउ। नाउ मीन्स क्या होता है अब। आगे पढ़िए सवाल। एम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 है। देखिए अब यहाँ पर लिखे y बराबर क्या दिल है mx प्लस 3। यहाँ ध्यान से सब लोग देखिएगा और लिखेंगे y के मान यहाँ बोलिए कितना है 5। तो यहाँ 5 लिखेंगे, बराबर के चिन्ह देंगे m। x का मान बोलो कितना है -2। जोड़ यहाँ 3 है तो 3। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा 5 बराबर के चिन्ह देंगे -2 से m में गुना करेंगे -2m। या जोड़ 3 है तो 3। देखो इसको आसान करने के लिए उधर ला को सबको उठा के इधर ला दे रहे हैं, इधर ला को उधर भेजा रहे हैं, क्योंकि बराबर में है ना। चाहे इसको देखो अगर इजली करना होगा तो mx जोड़ 3 बराबर y कर लेना, आसानी से समझ में आ गया। अगर यहाँ नहीं समझ में आ रहा होगा तो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? तो आया तो देखो बराबर है तो उसको देखो सबको उठा के इधर ला दे रहे हैं, तो जाएगा -2m। नहीं समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा ना, कोई बात नहीं। चलो ये देखो ये तो समझ में आ रहा है, 5 है तो 5 लिखेंगे। 2m देखो क्या में है इधर आएगा तो प्लस में 2m लिखेंगे, बराबर 3 है तो 3। और 2m बराबर के चिन्ह देंगे, 3 है इसलिए 3। 5 देखो प्लस में है, 5 क्या में है उधर जाएगा तो माइनस में 5। और m बराबर यहाँ देखिए 3 में से 5 नहीं घटेगा, 5 में से 3 घटेंगे तो -2। ये 2 देखो गुना में इधर जाकर के 2 खत्म क्या बार में, और m बराबर क्या आ गया -1। ये हो गया आंसर। रुको लास्ट में इसी जगह पर आके लिख दे रहे। अतः x बराबर बोलो कितना आया था -2, y बराबर 5, m बराबर -1। ये हो गया आंसर। देखो तो है या नहीं, उतारिए। चलिए देखिए ये तो खत्म हो गया दूसरा जी। तीसरा सवाल ना, तीसरा बताना है जी। तीसरा सवाल बैठले बैठले पढ़िए तो आप लोग। इन समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। पहला, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या। किताब दीजिए तो। चलिए देखिए माना दो संख्या है ना जी, माना कि वह संख्या, लिखिए आप लोग भी। तीसरा का पहला है कि तीसरे है? तीसरा का पहला है। दीजिए किताब दीजिए तो हमको। देखिए कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या जो है दूसरी संख्या के कई गुनी है 3 गुनी है। तो ये मान लिए कि माना कि वह संख्या, बोलो क्या मानेंगे, x एवं दो संख्या है ना जी, x एवं y है। एगो संख्या x मान लिया, एगो संख्या y मान लिया। प्रश्न से यहाँ देखिएगा प्रश्न क्या कर रहा है, फिर से हम पढ़ रहे हैं। अब हम नहीं पढ़ेंगे, आप लोग जिनके जिनके पास किताब है पकड़िए, लिखना बंद कीजिए। जो जो लिख रहे हो लिखना बंद कीजिए। अब पढ़िए सवाल तो। दो संख्याओं का अंतर 26 रुक जाइए, जितना अभी इन लोग पढ़ी है, चलिए सब लोग पढ़िए क्या लिखल है। दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर क्या है 26 है। अंतर के मतलब होता है घटाव। अंतर के मतलब क्या होता है घटाव। तो देखो एक संख्या x माने हैं, दूसरा संख्या क्या है y। तो x माइनस y बराबर क्या हो जाएगा 26। आया समझ में कि नहीं? सवाल खुद हल्ला करके कह रहे हैं कि एक संख्या जो है, नहीं दोनों संख्याओं का अंतर कितना है 26। यही ना था जी। तो x में से y घटा दिए तो आ गया 26। समीकरण फर्स्ट। फिर और कहा है तो और नहीं लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे पुनः प्रश्न से, माने फिर आगे प्रश्न कह रहा है। आगे पढ़िए क्या लिख रहा है। और संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी देखो एगो संख्या, अरे अभी तो उनके बयान होते हैं जी।
एक संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 3y होगा ना जी। एगो संख्या जो है दूसरी संख्या से 3 गुना है तो इसलिए इसमें 3 से गुना कर दिए, कोई दिक्कत? अरे भाई इधर आगे पढ़ा रहे हैं तो उधर तुम लोग काहे देख रहे हो, सीधा बैठो जी। यह देखिए एक संख्या जो है दूसरी संख्या का 3 गुना है तो इसलिए 3 से गुना कर दिए। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा x ये 3y प्लस में इधर आएगा तो बराबर क्या हो जाएगा 0। समीकरण सेकेंड यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से। बोलो फर्स्ट क्या है x माइनस वाई बराबर 26, नीचे है x माइनस 3y बराबर 0। लंबा लाइन खींचेंगे चिन्ह बदल देंगे, प्लस में है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ माइनस, x खत्म। देखो एगो y में से अरे यहाँ 3y प्लस में है ना जी, 3 गो y में से एगो y घटाएंगे तो क्या y होगा, यही लेकर फंसता है कितना माइनस के चिन्ह देगा। माइनस के चिन्ह देखो नहीं होगा क्योंकि 3y देखो जो है प्लस में ज्यादा है ना, तो 3 गो y में से एगो y घटा तो 2 गो y। यहाँ पर देखिए 26 में से 0 घटाएंगे तो वो क्या आएगा 26, y बराबर 26 इसलिए 26 2 देखो गुना में जा करके कई बार में कट जाएगा 13 बार में, y बराबर क्या आ गया 13। कोई दिक्कत? बोलिए आगे क्या लिखेंगे। समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, बोलिए समीकरण फर्स्ट का है x माइनस वाई बराबर, तो लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 26। चलिए देखिए x माइनस वाई के मान बोलिए क्या है 13 है ना जी, तो यहाँ पर 13 लिखेंगे बराबर क्या हो जाएगा 26। x बराबर 26 इसलिए 26, 13 देखो माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, x बराबर क्या हो जाएगा 39। कोई दिक्कत? अतः वह संख्या दुगो है ना जी, 39 एवं 13 है, चाहे 13 एवं 39 है, दोनों में से कोई लिख सकते हो। अतः वह संख्या 13 एवं 39 है, ये हो गया आंसर। दो समकोण कोणों के बड़ा कोण छोटे कोणों से 18 डिग्री अधिक है, उनके ज्ञात कीजिए। उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है बढ़ जाइए, मैंने बड़ा कोण और छोटा कोण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? यही ना ज्ञात करना है कि बड़ा कोण और छोटा कोण, बड़ा कोण और छोटा कोण, बड़ा कोण और लिखो। ये सवाल खुद से बनाइए, अपना से बनाइएगा ज्यादा समझ में आएगा। उधर बात बताना बंद कीजिए। चलिए सब लोग लिखिए, माना कि, लिखिए हम बोल रहे हैं माना कि बड़ा कोण बराबर x, छोटा कोण बराबर y। बड़ा कोण बराबर x, छोटा कोण बराबर y। अब नीचे लिखेंगे प्रश्न से। अब चलिए देखिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? जो आप लोग बोले बड़ा और छोटा तो वही मान लिए बड़ा और छोटा। इधर से प्रिया सिंह सवाल पढ़ जाइए तो फिर से। दो संपूरक कोणों में बड़ा, रुक जाइए, कौन कौन है? सब लोग पढ़ो जी, क्या लिखल है? समपूरक कोण। जब पूरक कोण कहेगा तो दोनों मिला करके 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री। और समपूरक कहेगा तो दोनों के जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 180। ये आप लोग 9 क्लास में सीख चुके हैं, ठीक ना? तो अब यहाँ देखिए समपूरक का है तो x जोड़ y बराबर कितना हो जाएगा? 180, यही ना होगा समीकरण फर्स्ट। अब लिखेंगे पुनः प्रश्न से, फिर प्रश्न कह रहा है, आगे पढ़ जाइए आप। छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक। रुकिए, बड़ा कोण जो है वो छोटा कोण से कई डिग्री अधिक है? तो बड़ा कोण हम क्या माने हैं? x। छोटा कोण क्या माने हैं? y। x में से y घटाएंगे तो कितना आएगा? 18, क्योंकि 18 ही ज्यादा है तो इसमें से घटाया तो 18 है। समीकरण
सेकेंड। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तभी थोड़ा सा रुकिए 2-3 मिनट, बन जाएगा तब उतारिएगा। तो बताइए सब लोग, यह क्या लिखेंगे? समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से। फर्स्ट एवं सेकेंड से। फर्स्ट देखिए, x जोड़ y बराबर हो जाएगा 180। यहाँ x घटा y बराबर हो जाएगा 18। लंबा लाइन खींचेंगे, चिन्ह बदलने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ देखो y प्लस में और y माइनस में, खत्म। कई गो x है? 2 गो x। बराबर के चिन्ह देंगे। यहाँ देखो 8 या 9 या 1, 98 आ जाएगा। 198 होगा ना? 198 बटा में क्या लिखेंगे? 2। 2 9 18, 2 9 18। x बराबर क्या आ गया? 99। समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर फर्स्ट बोलिए जी क्या है? x जोड़ y बराबर 180। x का मान कितना है? 99। जोड़ y बराबर हो जाएगा 180। y बराबर 180, इसलिए 180। देखो 99 प्लस में, 99 क्या में है? उधर जाएगा तो माइनस में। और y बराबर कितना आ जाएगा? 81 आएगा ना? अतः फिर बतियान लगा जी, बड़ा कोण बराबर 99 ना जी। गलती आ गया जी। देखो तो घटाने के बाद 18 है ना। छोटा कोण कितना है? 81। उतारिए। जो ही सिंह आंसर नहीं वैसे देखना है, जैसे हम बोले वैसे देखो। यहाँ देखो दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए? दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 180। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। अब घटाने के बाद देखो 18 आना चाहिए, तो घटा के देखो 18 अगर आ गया तो ठीक है। क्या दिक्कत हो? तो तुमको नहीं ना बनेगा, इसको गलत हम कर रहे हो। उतार लिए जी। दीजिए डस्टर दीजिए तो कने है जी, है ना? बन गया ना? सब लोग से देखिए, एगो बता रहे हैं, एगो आदमी था, ध्यान से सुनिएगा। वो आदमी जो था ना, गरीब नवाज के दरबार में, मेरे एक मजार है, आजो सुना होगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम सुने हो तुम लोग? अजमेर में जो है गरीब नवाज का एक मतलब मजार है, जहाँ पर अजमेर मुस्लिम लोग जाते हैं, गैर मुस्लिम लोग भी जाते हैं। वहाँ पर जो मन्नत मांगते हैं पूरा भी होता है। बहुत सारे उसका मोबाइल पर भी देखा होगा कि आना सागर के पानी भी एक कटोरा में समा दिए थे। तो वो सब चलो वहाँ लंबा चौड़ा नहीं ले चल रहे हैं। एगो आदमी था, वहीं पर उनका ही दरबार में गया था। अब मन्नत आज भी पूरा होता है, आज भी वहां पर जाओगे तो लाखों लाख की भीड़ हमेशा मिलेगा। तो वो जा करके, वो आंख के अंधा था, आंख के क्या था? अंधा था। और जा करके रोज दरबार में जाता, जा करके मन्नत मांगता कि कैसूं बाबा हमको आँखिया में दिखाई देने लगता ना, तो हम भी आकर के चादर चढ़ाते, कैसे कि हमको भी पूरा दुनिया देखने का शौक है, बाबा कैसूं आंख में रोशनी दे दीजिए। वो जाता था, लेकिन उसका जानते हो क्या था? परंपरा बन गया था, वो मनमौजी मांगता था। वो यहाँ पर आकर के जो था ना, दरबार में देखा होगा, कहीं भी मंदिर में भी चले जाओ, मस्जिद में भी चले जाओ, या फिर अक्सर मजार वगैरह पर देखना, बाहर में आकर के कटोरा लेकर के सब लोग ही रहते हैं कि कुछ ना कुछ हेल्प हो जाए। देखा होगा ना? अब जो पैर के ही रहता है, जहाँ के अंदर आता है, तो उसको देखो आंखवा पर कम था, मनमौजी मांगता था, उसको ध्यान ज्यादा रहता था कि लोग आएंगे 10-20 रुपया दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ठीक ना? तो वो देखो 1-2 साल से नहीं था, वहां पर 15 साल से था। कै साल से था? 15 साल से उनका दरबार में था। लोग जाते हैं, एक बार मन्नत मांगते हैं और लगभग मुराद पूरा हो जाता है, और जिसको नहीं पूरा होता है वो मजारे छोड़ करके दूसरा पास जाते हैं। होता है कि नहीं होता है? अभी से केदार डॉक्टर के पास इलाज कराने गए, इलाज हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो भवनाथपुर जाते हैं, नगर जाते हैं ना, या गढ़वा जाते हैं। लेकिन वो आदमी 15 साल से वहीं पर था। तो उस समय के शहंशाह था, बादशाह था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी देखो, वो भी बेचारा परेशान था। अलाउद्दीन खिलजी के साथ हुआ क्या था, ध्यान से सुनिएगा। एक जगह मिलाद हो रहा था। मिलाद जानते हो? काहे नहीं जानते हो? यहाँ सब लोग गांव में तो कई जगह मिलाद होता है, मुसलमान लोग खूब सुनते हैं। तो देखो मिलाद हो रहा था। मिलाद में जानते हैं, एगो कोई तकरीर कर रहे थे कि आदमी मुसलमान मरने के बाद मरता नहीं हो, जिंदा रहता है। कब्र में भी आप लोग सुना होगा,
तो एगो आदमी ओकरे में से जानते हो, एक कास्ट के मुस्लिम समुदाय में थोड़ा सा एक हट के कैटेगरी था, इसे हिंदुओं में कैसे हट हट के कैटेगरी है। तो कहा ना कि आप लोग जितना मानते हो ना सब गलत है, मरने के बाद इंसान मरिए जाता है, वो जिंदा नहीं रहता है। जो मर गया वो मरिए जाता है, वो जिंदा नहीं रहता है। अलाउद्दीन खिलजी को बड़ा गुस्सा, कहा कि सच में मर जाता है, वो मरिए जाता है कि जिंदा रहता है। जाकर के हम कब्रिस्तान में देखते हैं जितना बुढ़वन हमारा मर गया है वो सच में मर गया है कि जिंदा है वहां पर। अभी गया देखो दोनों उसने किस्म था, बादशाह था, कुछ भी कर सकता था। गया अपना गांव के कब्रिस्तान में। थोड़ा सा फैन चालू कर दोगे जी, थोड़ा गर्म चालू करो, ठीक है छोड़ दो। तो गांव के जहां पर था ना कब्रिस्तान, वहां गया ना, जाकर के 3 बार सलाम करता। अगर जवाब आ गया तो ठीक है, नहीं आता कहता इसको जेसीबी से सब लिए उठा सब ही कर दो, बराबर कर दो। सच में मर गया तो मरिए गया है। ये सब जितना भी मौलवी लोग है ना सब उल्टा पलटा समझाता है। अब गया गांव के कब्रिस्तान में जाकर के सच में 3 बार सलाम किया, जवाब ही नहीं आया। तो जवाब अब बेला बार के कब्रिस्तान में जाकर के कहोगे तो हमको ही लगता है कि जवाब उधर से आ जाएगा। तो अब देखो 3 बार सलाम किया, जवाब नहीं आया, तो जानते हो जेसीबी लगवा करके वो सब उथल पुथल करवा दिया। ऐसी बढ़ते बढ़ते उछल गया अजमेर में। कहाँ गया? घोड़ा से जाता था, उसके साथ बहुत सारे अति भी रहते थे, सैनिक नहीं कहेंगे, उसका क्या बोलते हैं, सिपाही है ना, सिपाही वगैरह सब थे। जब गया अजमेर दरबार में जब पहुंचा तो ये आदमी भीख मांग रहा था उसी। और वहां जाकर के दरबार भी था, बाबा कह रहा था बाबा कैसे आंख में हमको रोशनी दे दीजिए, आंख में रोशनी दे दीजिए। लेकिन आंख में रोशनी इसको मिला था कै साल से था? 15 साल। अलाउद्दीन खिलजी बोला कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो जी? तो बोला कि हजूर यहाँ पर मन्नत मांगना है। तो क्या मन्नत मांग रहे हो? बोले कि देखिए आंख के हम अंधा है, यहाँ पर मन्नत मांग रहे कैसे आंख में रोशनी आ जाए। तो बोले कितना दिन से हो? तो 15 साल से। तब तो इसका ऐसू भी गर्म हो गया। और उस समय देखो तुरंत फैसला होता था, आज के जैसा जेल वगैरह नहीं होता था। अलाउद्दीन खिलजी कहा कि देखो 15 साल से तुम मन्नत मांग रहे हो, तुम्हारा पूरा नहीं हो रहा है, अभी तक तुम यही हो। अभी हम जा रहे हैं दिल्ली, आते तक अगर तुम्हारा आंख में रोशनी आ गया तो ठीक है, और नहीं आएगा तो गर्दन काट के हम फेंक देंगे यहीं, ठीक ना। अब अलाउद्दीन खिलजी चल गया वहां से, कहा दिल्ली गया और कहा कि दिल्ली हम जा रहे हैं, आते तक अगर तुम्हारा आंख में रोशनी आ गया तो ठीक है, और नहीं आया तो तुम्हारा गर्दन काट के हम फेंक देंगे। यहाँ करके भीख मांगने के लिए यहाँ पर आए हो? अब कह रहा है कि हम आंख में रोशनी के लिए मन्नत मांग रहे हैं। अब तो चल गया उधर अलाउद्दीन खिलजी। अभी बेचारा परेशान एकदम। अब जो दरबार था ऐसा एकदम सर पटक पटक के रो रहा था, कह रहा था कि बाबा उतना दिन से तो कैसू आंख के रोशनी चला, लेकिन अभी अगर उधर से अलाउद्दीन खिलजी अगर आ जाएगा तो हमको गर्दन काट के फेंक देगा। कैसू बाबा आंख में रोशनी दे दीजिए, कैसू आंख में रोशनी दे दीजिए। एकदम गिड़गिड़ाने लगा, एकदम तड़प तड़प के मांगने लगा मन्नत। समझ बता रहा है। और सौभाग्य की बात ये रहा कि अलाउद्दीन खिलजी के आने से पहले ही उसका आंख में क्या आ गया? रोशनी आ गई। क्यों रोशनी आया? क्योंकि अभी तक मन्नत तो ऐसा कभी वो मांगा ही नहीं था गिड़गिड़ा के। पहली बार वो गिड़गिड़ा के तड़प तड़प के मन्नत मांगा, इसलिए उसका मन्नत पूरा हो गया। तो वैसा ही देखो आप लोग पढ़ने यहाँ पर आते हो, हमको लगता है कि हमें 90% लोग का सिर्फ घूमने आता है, पढ़ने का ललक है ही नहीं। यहाँ पर देखते हैं ऐसे तुम बैठल है, कितना दीवाल में ऐसे उठान के बैठल है, कितना उधर बतिया रहे हो, तो वैसे थोड़ी सीख जाओगे। पढ़ने का जज्बा होना चाहिए तभी सीख पाओगे। इधर कोई भी टीचर रहेगा ना विशेष कुछ नहीं सिखा पाएगा। चलिए देखिए सवाल कौन? तीसरा। चलिए बोलिए। तीसरा के तीसरा ना, हाँ खड़ा होकर पढ़िए तो। संगम, संगम का संध्या नाम है ना। संगम किसका नाम है इसमें? अच्छा उसका नाम है संगम। तुम ही पढ़ो, वही से पढ़ो। वैसे ना एक खड़ा होकर पढ़िए, कस के पढ़िए। तो ए तुम लोग शांत रहो। सुनिए पहले 1 मिनट रुकिए। देखो टेंशन नहीं लेना है, वीडियो रिकॉर्ड भी हो रहा है ना। सुनो पहले, उसको एडिट कर देंगे। लेकिन एक बात हम सलाह देंगे कि देखो आप लोग 10 क्लास में चले आए जी सर। कम से कम देखो यहाँ पर हम सुनिए सवाल पढ़ने के लिए बोले तो कम से कम सीधा खड़ा होइए, ऐसे उठान के कहे खड़ा होते हो जी, ठीक ना। बैठ जाइए बैठ जाइए, सब लोग मिलकर के पढ़िए। तो सवाल बाजी एक टीम में कोच ने 7 में खरीदी। बाद में उसने सब बाद में करिएगा, लास्ट में पढ़िएगा सवाल क्या पूछा है।
सब लोग लास्ट में पढ़िए, पूछा क्या है पहले ही बताओ। गेंद का मूल ज्ञात कीजिए। गेंद का शुरू में बल्ला है कि गेंद है पहले ही बताओ। तो यह चलो देखो लिखो सब, आप लोग पहले बताइए, हम सिर्फ लिखने का काम करेंगे। यहाँ लिखेंगे माना कि, शुरू में क्या लिखेंगे, बल्ला लिखेंगे गेंद, तो लिखेंगे बल्ला का मूल्य। बोलो क्या लिखेंगे, सब लोग बोलिए जी क्या लिखेंगे, एक्स, फिर उसके बाद क्या आएगा, अरे उसके बाद बोलो नहीं, बल्ला के बाद क्या है, गेंद। तुम लोग बोलता क्या नहीं है जी। गेंद का मूल्य बोलो क्या हो जाएगा, वाई। अब यहाँ लिखेंगे प्रश्न से, अभी थोड़ा सा रुक जाइए उसके बाद उतारिएगा। प्रश्न सब लोग पढ़िए तो। एक क्रिकेट टीम के कोच में 7 बल्ले, रुक जाइए, कै गो बल्ला है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 7 एक्स जोड़, फिर क्या है 6 गेंद है, तो कै वाई लिखेंगे 6 वाई। दोनों मिला के कितना में खरीद रहा है, 3800 रुपया में, तो यहाँ 3800 लिख देंगे। समझ में पहले ये बताओ कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो ये हो जाएगा समीकरण फर्स्ट। अब लिखेंगे पुनः प्रश्न से। अच्छा ये बताओ कि ऐसे बोलवाते हैं हम ही बड़े क्या और टीचर बोलवाते हैं, स्कूल में कैसे पढ़ाते हैं। सुनो पहले, हम बुलवाते इसलिए ना, देखो मेरा मकसद पढ़ाना नहीं है, मेरा मकसद है कि जितना हम जानते हैं उस हिसाब से आप लोग भी जानो, खुद से बनाने, सेल्फ डिपेंड मतलब रहो। ये नहीं कि खाली यहाँ किया घर जाकर के फिर कथा कहानी लिख रहे हैं, रट रहे हैं, रटंत विधि आप नहीं चलेगा। फिर देखो प्रश्न कह रहा होगा आगे, आगे कुछ कह रहा है। देखो इसमें यही कहा कि 7 को क्या है बल्ला है और 6 को गेंद मिला के 3800 रुपये में खरीदा। उसके बाद पढ़ो, तुम न जानेगी कहाँ पढ़ना है। बाद में उसने हाँ 3 बल लेती है, 3 का लिखेंगे एक्स, हाँ जोड़ तथा 5 गेंदे, 5 गेंद देती है, क्या लिखेंगे जी सब लोग बताइए, 5 वाई बराबर 1750। समझ में आया कि नहीं आया। देखो इसमें थ्योरी में बस यही समझना रहता है, तभी आप लोग उतारिएगा मत, यहाँ ध्यान से देखिए। ये वाला समीकरण क्या हो जाएगा, सेकेंड। अब नीचे बोलिए क्या लिखेंगे, फर्स्ट एवं सेकेंड से। फर्स्ट बोलिए क्या है 7x जोड़ 6y बराबर 3800। सेकेंड बोलिए क्या है 3x जोड़ 5y बराबर 1750। पहले ये बताओ कि इसमें कोई कट रहा है, बराबर है, तो बराबर नहीं है तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, गुना करेंगे। इसमें बतलाओ कैसे गुना करेंगे, इसमें तो चलो गुना करो 7 से 70, वो काटने ही के लिए करिए रहे, क्या नहीं कटेगा, जोड़ 36 18y। यहाँ देखो गुना कर रहे हैं, 0 0 3 बटे 24 के 4 हासिल 2 3 तरी के 9 2 11। 7 से देखो 70 21 एक्स जोड़ 7 5 35y बराबर 0 7 5 35 के 5 हासिल 3 7 49 50 51 52 2 हासिल 5 7 5 कितना हो जाएगा 12। कितना ही होगा जी, देखना गुना उना कहीं गलती उलती नहीं ना हुआ है, एक बार देख लेना। लंबा लाइन खींचेंगे, चिन्ह बदल देंगे, प्लस में है तो ए भी माइनस 21 एक्स 21 एक्स खत्म। देखो 18 में से 35 नहीं घटेगा, 35 में से 18 घटाएंगे तो 15 में से 8 7 15 माइनस 7 17 होते ना जी, माइनस 17y। यहाँ देखिए इसमें से ई नहीं घटेगा तो एकरे में से ये घटा दो तो हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो गया 12 में से 4 जाएगा बचेगा 8, ये तो खत्म, माइनस 850। कोई दिक्कत तो दिक्कत नहीं है। तब यहाँ देखो y बराबर देखो माइनस 850। यहाँ देखिए माइनस 17 जो y के साथ गुना में इधर जाकर के 17 के पढ़ आता है, पढ़िए तो 17 5 85, यह 0 है इसलिए 0, y बराबर क्या आ गया 50। अब है अब बोलिए क्या लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में y क्या मानना जी, y क्या मान रखने पर
समीकरण फर्स्ट बोलिए क्या है, 7x जोड़ 6y बराबर 3800। 7x जोड़ 6y बराबर 3800। यहाँ देखिएगा जी, 7x जोड़ 6 गुने y के मान 50 है ना जी, बराबर 3800। 7x जोड़ 6 पचे अर्थात यहाँ 300 हो जाएगा ना, बराबर क्या हो जाएगा 3800। 7x बराबर देखो 3800, इसलिए 3800, 300 देखो प्लस में, क्या में है, इधर जाएगा तो माइनस में 300। 7x बराबर क्या आ जाएगा 3500 और x बराबर 3500, इसलिए 3500। 7 देखो गुना में जा करके, 7 पचे क्या को जीरो है, और x बराबर क्या आ गया 500। इतना लिखने के बाद लास्ट में लिखेगा अतः बल्ला का मूल्य 500 और गेंद का मूल्य 50 रुपया। पहले उतारिए।